ये पुराने वक्तों की बात है। खालिद नामी फर्मा बरदार बच्चा अपनी नानी के साथ एक छोटे से कस्बे में रहता था। एक दिन इसके कस्बे और आसपास के इलाकों में एक ऐसी वबा फैली जिसके बाइस खालिद के वालिदैन फौत हो गए। उनकी वफात के बाद नानी ने खालिद को अपने पास बुला लिया। वो सिलाई कढ़ाई करके कुछ कमा लेती थी और खालिद भी मेहनत मजदूरी करके नानी का बोझ हल्का करता। इस तरह उन दोनों का गुजर बिसर हो रहा था। वक्त गुजरता रहा। अब नानी बूढ़ी और उनकी नज़र भी कमज़ोर हो गई थी, फिर भी वो खाना पकाना और घर के छोटे मोटे काम कर लेती थी। खालिद जवान हो गया था। अब घर की सारी जिम्मेदारी इसके कंधों पर थी। गर्मी के दिन थे। खालिद खेत में एक किसान के पास मजदूरी कर रहा था कि गर्मी के सबब इसको चक्कर आया और वो वहीं गिर पड़ा। किसान फौरन खालिद को हकीम के पास ले गया। हकीम ने इसका मुआयना करके दवा दी। दवा खाने से इसकी तबीयत बेहतर तो हो गई, लेकिन वो काफी कमजोर हो गया था। हकीम ने मशवरा दिया कि खालिद एक माह तक कोई मेहनत मशक्कत वाला काम ना करे। घर में रखा हुआ अनाज और पैसे भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे थे। खुराक ना मिलने पर खालिद का पालतू कुत्ता और बली भी कमजोर हो गए थे। एक दिन एक फकीर ने खालिद के घर के बाहर सदा लगाई, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। खालिद की नानी अम्मा ने घर में जो कुछ खाने पीने को था सब फकीर को दे दिया। अब उनके पास अपने खाने को कुछ नहीं था। ऐसे में बीमारी के बावजूद खालिद मजदूरी करने घर से निकला, लेकिन कहीं भी इसे कोई काम नहीं मिला। वो मायूस होकर घर आ गया। दोपहर को अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। नानी अम्मा दरवाजे पर गईं तो देखा कि सामने एक दरवेश बाबा खड़ा है। इसने कहा, मोहतरम खातून, तुम एक नेक और फिराख दिल की मालिक हो। मैं तुम्हें 3 मोती देता हूँ। जब भी तुमको या तुम्हारे निवासे को भूख लगे तो उनको एक देगची में डालना। इस तरह आपका पसंदीदा खाना जो आपने इस वक्त सोचा होगा देगची में आ जाएगा। अंदर आकर नानी अम्मा ने ये 3 मोती देगची में डाले और ढक्कन खोला तो इसमें बकरे के गोश्त का पुलाव था। इस तरह रोजाना एक नया खाना उन्हें खाने को मिल जाता। न सिर्फ खालिद और उसकी नानी अम्मा रोजाना मजे मजे के खाने खाते, बल्कि पूरे कस्बे में भी तकसीम कर देते। एक दफा वही बुजुर्ग नानी अम्मा के ख्वाब में आए और कहा, आए नेक दिल औरत, कस्बे के लोगों को खाना खिलाने से बेहतर है कि तुम उनके लिए रोजगार का बंदोबस्त करो। अभी उठकर ये 3 मोती अपनी बड़ी संदूक में रखो। सुबह संदूक खोलोगी तो वो सकों से भरी हुई होगी। उन सकों से सामान खरीद कर एक बड़ी दुकान खोल लेना और कस्बे के कुछ जरूरतमंदों को वहां काम पर रख लेना। सुबह नानी अम्मा ने ख्वाब खालिद को बताया। दोनों ने कमरे में जाकर संदूक खोला तो वाकई वो सिक्कों से भरा हुआ था। खालिद इसी वक्त शहर गया और दुकान के लिए बहुत सारा सामान खरीद कर ले आया और कस्बे में दुकान खोल ली। गांव के लोगों को दुकान पर बिठाया। यूं उनको भी रोजगार मिल गया। 6 माह बाद खालिद ने कस्बे में एक बड़ा कारखाना लगवाया। इस तरह पूरे कस्बे के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल गया। लोग खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे।